हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं कॉमर्स के स्टूडेंट का जो सीयूटी का एग्ज़ाम होने वाला है अभी ग्रेजुएशन से पहले, यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले आप लोग को सीयूटी टेस्ट पास करना है। उसमें से कॉमर्स के स्टूडेंट का क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उनमें से उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम 3 सब्जेक्ट का चर्चा करने वाले हैं। पहला तो अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा बीएसटी और तीसरा इकोनॉमिक्स और जनरल टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जनरल टेस्ट में क्या क्या प्रश्न आएंगे, किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। जैसा कि आप लोग को बोर्ड में दिख रहा है कि हम यहाँ पे सिलेबस का नाम लिखे हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, टॉपिक लिखे हुए हैं सारा का। पहला तो जान लीजिए कि आपका 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। पहला सेक्शन है लैंग्वेज पेपर का, जिसमें से आप हिंदी या इंग्लिश चूज करेंगे, जिसमें से पैराग्राफ वगैरह से प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरा सेक्शन जो है वह है डोमेन सब्जेक्ट का। डोमेन सब्जेक्ट में आपका अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टैटिक्स है, यानी कि बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है और ईटीपी है और मैथमेटिक्स है। इनमें से हम आज बात करेंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स के बारे में कि अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है, बिजनेस स्टडी का क्या सिलेबस है और इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। उसके बाद थर्ड सेक्शन में जो डिवाइड किया गया है वह जनरल टेस्ट का डिवाइड किया गया है। उसमें से क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज पेपर का। तो लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश, आपका जो भी लैंग्वेज पेपर आप रखेंगे हिंदी या इंग्लिश, उस लैंग्वेज पेपर का आपका एक टेस्ट होगा सबसे पहले, और उसमें पैराग्राफ वगैरह से प्रश्न किए जाएंगे। आप उसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डोमेन सब्जेक्ट का बात करेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा, जो हम लोग 12 में भी एग्जाम दिए हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आएंगे और सभी एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। यहाँ पे सारे एमसीक्यू प्रश्न आने वाले हैं। और गौर से एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग को भी रखा गया है। नेगेटिव मार्किंग कैसे है, तो प्रत्येक गलत उत्तर पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी में, जिसको हम लोग बुक कीपिंग भी बोलते हैं, इसका कोड भी दिया हुआ है 301। अकाउंटेंसी का कोड है 301। 301 पेपर का जो एग्जाम होगा वो कहाँ कहाँ से आने वाला है। सबसे पहले तो अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा 12 का एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ से प्रश्न आएंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, यानी कि हमारा पार्टनरशिप से प्रश्न आने वाला है। उसमें से हमारा फंडामेंटल भी हो सकता है, गुडविल भी हो सकता है, या फिर न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, वहाँ से भी प्रश्न आएंगे। दूसरा है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब नए साझेदार का एडमिशन होता है या फिर नए साझेदार, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी साझेदार का रिटायरमेंट हो जाता है, तो फर्म का रिकंस्टिट्यूशन किया जाता है। तो वहाँ से भी प्रश्न आने वाले तीनों पार्ट से। उसके बाद एक 12 में जैक बोर्ड के लिए उनको पढ़ाया नहीं गया था, बेसिकली उनको पढ़ना नहीं था, तो वो भी टॉपिक यहाँ पे आने वाला है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जो सीबीएसई पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न में पूछा जाता है। उसके बाद शेयर चैप्टर से हमारा प्रश्न आएगा, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर कैपिटल। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फिर आपको है सो अकाउंटिंग में कंप्यूटर सिस्टम से कुछ प्रश्न किए जाएंगे, जिसमें डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से प्रश्न आने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इतना आपको कवर करना है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिजनेस स्टडी का, जिसका कोड है 305। इसमें से बिजनेस स्टैटिक्स में सबसे पहले तो आपका मैनेजमेंट का नेचर, सिग्निफिकेंस या फिर उसका प्रिंसिपल जो भी है वो तो पढ़ना ही है फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, मार्केटिंग है एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी है। तो ये आपका है सो बिजनेस स्टडी में इतने सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स का कोड है 309, जिसमें से हमको सबसे पहले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट जो है उसके बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, डिमांड पढ़ना है। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट बी में, तो उसमें से हमको पढ़ना है नेशनल इनकम और मनी एंड बैंकिंग के बारे में, गवर्नमेंट बजट के बारे में और बीओपी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में जानना है। और आपको पता है कि 11 का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उससे भी प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर। तो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यानी कि
जो हमारा भारत का इकोनॉमिक्स है उसके विकास कार्य में जो 1947 से 1990 हमारा देश जब आज़ाद हुआ वहाँ से लेकर 90 तक के बारे में जानेंगे कितना डेवलपमेंट हुआ हमारे इकोनॉमिक्स में। और रिफॉर्म सेंस ऑफ 1991 यानी कि जहाँ पे हमारा उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण का बात हुआ था उसके बारे में भी जानेंगे कि क्या हुआ था। ये टोटल जो चैप्टर है 11 से है, 11th का है, तो आपको इसको भी कवर करना है इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट में। तो जनरल टेस्ट में क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल टेस्ट में सबसे पहले तो आपको जनरल नॉलेज जीके के बारे में कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, सीए करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में कुछ यानी कि आपका बेसिक कंसेप्ट पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कुछ रहेंगे, रीजनिंग क्वांटिटेटिव होगा और एक लॉजिकल रीजनिंग होगा। तो दो तरह के रीजनिंग होते हैं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या होता है। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में जानेंगे और करंट अफेयर से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे इसके बारे में क्लास में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो आपका ये रहा सिलेबस, कहाँ से आपका एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास में कि सारे पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है और कौन कौन टॉपिक को बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को चूज करेंगे और उसको कवर करने का कोशिश करेंगे जब तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।